हे गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो गाइस, आज हमारी सासू माँ का 50वां एनिवर्सरी है और अभी मम्मी यहाँ पे रेडी हो रही हैं मंदिर जाने के लिए, पूजा करेंगी। सारा खस्सी के एकदम पार्ट, अगला रान, गर्दन, सीना, सारा बेस्ट पार्ट जैसे कलेजी अलग से 300 ग्राम, मूली। हमको बोले चिकन खाए, हम बोले चिकन का नाम नहीं खाएंगे। मेरे कल का प्लान बन रहा था। तो गाइस, यहाँ पे मम्मी पूजा कर रही हैं और अब हम लोग चलेंगे मंदिर जाने के लिए। सब लोग तैयार हो गए हैं और जिस तरीके से शादी में सब लोग जाते हैं ना मंदिर पूजने के लिए, उसी तरीके से हम पूरे परिवार जो है वो रेडी हो करके यहाँ जा रहे हैं मंदिर। कोई शादी का गीत तो गाएगा कोई? दीदी दीदी गीत गाइएगा। नहीं होता है देख नहीं, तू मम्मी के साथ रहो, तू मम्मी के देखो, तू बाकी छोड़ दो। हाँ बढ़िया तू मम्मी के खाली देखो, बाकी जैसे बहन निकी दीदी 25 साल पूरा है ना, 20 साल भैया के लकड़ी के। हाँ, आप चलिए ना तो सबसे पीछे आए। मम्मी के साथ रहो ना, ये मैं सब अच्छी जा रहा वही पता है कैसे क्या संजीव जी, कोई तो गीत नहीं गा रहा है, आप ही उठाइए। मम्मी संजीव जी डायरेक्ट आइए दोनों आदमी गेट जोड़ के गाते। होली अभी जस्ट बीता है, खेलने अभी फूल फूल ना देखो, इससे करो ना पकड़ो। नहीं पप्पू जैसे भीतर से पूरा आनंद में सकती पूरा, हाँ, और मैं कमी नहीं बुझा रहा। चलो अंदर चलो ना, ईश्वर से प्रार्थना करना ही है। 30, 35, 40 साल तक दीदी ईश्वर से प्रार्थना करना ही है कि 30-40 साल के साथ और बना दो, और ऐसे बेसी ज़्यादा नहीं तो कम से कम 30-40 साल के और साल। जय माँ। इधर आती एमपी में दीदी का ध्यान धरो माँ भगवती के, ये नहीं है साथ बनल रहो, ठीक है ना।
इच्छा थे इतना बढ़िया का करे जा धर्म भी हो चले आगे तो बाबू बड़ा आरती होला के बाद से बाबा एहन भी लोग से गीत होते हैं सब नाम ले ओकर बाद मील वाला मील का बहुत गान को करते रहते ना कई को करते पांच दिन हो या तब जो गीत गाती कान पे तुरंत पानी कर जब तेरी कारीगरी रे करता जब तेरी कारीगरी रे करता समझ ना आए माया तेरी समझ ना आए माया वो हुआ भगवती भगवान माँ श्री भगवती की जय बोल साचे दरबार की जय होशियार बाबा की होशियार बाबा महादेव के काल हर है बोलिए कष्ट हर काल हर कष्ट हर बोल हर हर महादेव पार्वती पति काल हर कष्ट हर दुख हर दारिद्र्य हर संकट हर कंटक हर रोग हर विपत्ति हर बाधा हर अकाल मृत्यु हर सुख संपत्ति कर नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। महाकाल के बहुत वीडियो देखिए। जय माँ भगवती महाकाल का जब गेट खुलता है ना कभी सब तबियत खराब किया भोलेनाथ का काला रखा दुकारा दारिद्र चलो मम्मी पापा के परिवार कुछ के बोला बाटे ना ई सब बात ये बहुत कंट्रोल है और बहुत जाओ चल तो घर ही ना चल भाई कि फोटो उठो खींचे सब भगवान यहाँ आदमी के अपन अथी नहीं ना होता है तब तक भगवान के ज्यादा लेकिन मम्मी ये बढ़िया दामाद पकड़ाए हैं कि मटन उटन सब बना दिए। मम्मी एक दो दिन थे ना चाहिए हमारे हाथ के कितना खाई है तो आप अपने घर में बनाते हैं कोई बात नहीं, यहाँ ससुराली में आकर के जो बना रहे हैं
ना हमारे घर में ना मछली फ्राई करते हैं। प्रवीण जी भी बनाते हैं अपने घर में। आते हैं ज्ञान बुझा रहा चुप्पा एसी चला दी ना एसी बेकार के लिए चला किया पहले मम्मी की थी सानी साइड में खड़े रुको, बीच में घूमो मत। सामने देखिए। बाबू रुको, अक्षत जन्म जन्म का साथ है तुम्हारा हमारा बाबू को देखो। वीडियो हाँ थोड़ा थोड़ा सब खिला था ना। अरे वाह 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 पूरा खाए थे ना बच्चा थे वो है आओ खा रुको सर अभी भी अभी नाम चाहिए सॉरी जाने लेना ही लोग हाँ हेलो अच्छा अब जब तो बार बार जाएगा।
अब पहन जाएगा। अब चल सॉरी सॉरी हाँ आहान बिहार ले से रिलेटेड जो एज अ चिल्ड्रन हमने फील किया, हमने महसूस किया और हमारी यादों में है और हमेशा रहेगा। और जो मैं अपने बच्चों को भी जो मैंने आपसे सीखा ओवरसी मैं वही मेरे बच्चों को दे रही। मैं हमेशा कि नाना जी ऐसा कहते थे, नाना जी वैसा कहते थे, नानी माँ ऐसा कहते थे, वो प्यार हमेशा मुझे दिखा। मुझे कुछ ऐसी चीज़ें कुछ ऐसी बात दी कि महादेव सब अच्छा करेंगे। वो देखती हूँ कि वो कैसे एक दूसरे का फायदा उठाते हैं, कैसे दूसरों को धोखा देते हैं, चीट करते हैं। मैं भी आज जॉब कर रही हूँ, बाहर निकली हूँ, ऑफिस में जाती हूँ 4 लोगों के बीच में, लेकिन मैंने कभी ऐसा किसी का बुरा नहीं चाहती। किसी के बारे में बुरा करने का या उनको चीट करने का, उनकी लेग पुलिंग करने का तो ख्याल भी मन में नहीं आता। और ये कहीं ना कहीं आपसे मेरी मम्मी ने कहा है कि आप नानी माँ और नाना जी आप 50 साल तक रह रहे हो साथ में। वाओ, इट्स सो अमेजिंग। और भी सालों तक रहो साथ में हमारे साथ। हैप्पी एनिवर्सरी नानी माँ और नाना जी। सच में ये बहुत अमेजिंग है कि आप एक साथ 50 सालों तक रह रहे हो। आई विश कि आपकी सेंचुरी भी हो जाए ऐसे ही एनिवर्सरी। एंड हैप्पी एनिवर्सरी। प्रणाम नाना। प्रेशर ना हो, डर ना हो, लेकिन उस आदमी का ध्यान आपको हमेशा रहे कि उसका विश्वास आप पे इतना ज्यादा है कि उसे तोड़ने का तो सोच भी नहीं सकती। तो मैं उस चीज को अपनी लाइफ में कंटिन्यू करना चाहती हूँ कि शायद मैं अपने बच्चों को वही गाइडेंस दे पाऊँ, उतना भरोसा दे पाऊँ कि वो कुछ भी गलती करने से पहले ये चीज ध्यान रखें कि मेरे माँ बाप को कैसा फील होगा, मेरे पेरेंट्स को कैसा फील होगा। पता नहीं ये कर पाऊंगी कि नहीं, लेकिन कोशिश बहुत करूंगी। उसके बाद मैंने अपनी मम्मी से, मम्मी मैंने आपसे सीखा है कि जब सिचुएशन एकदम खराब हो जाए, वर्स्ट हो जाए, तो उस सिचुएशन में भी आपने जो हिम्मत दिखाई है। आपके साथ तो हमारा बहुत इमोशनल और हर बहुत तरह का मोमेंट जुड़ा हुआ है। हमें आज से 14 साल पहले की स्टोरी भी मालूम है, क्या इंसिडेंट हुआ था। हर वक्त का हमें एक गवाह है। और आज ये मोमेंट भी है जो बहुत अच्छी लग रही है। ये मोमेंट देख करके कि आप 50 इयर्स एनिवर्सरी आज सेलिब्रेट कर रहे हैं हम लोग मिल करके। और सोनू जी ने बहुत अच्छे ऑर्गेनाइज किया है, बहुत खुशी से। और मम्मी इस मोमेंट पे बहुत खुश है और पापा भी खुश है। जो पापा का फीलिंग है वो एक्सप्रेस नहीं करते हैं, लेकिन वो अंदर से बहुत खुश है। मम्मी पापा आपका गाइडेंस देख के मैंने इनमें भी दिया। हाँ, चलिए हैप्पी एनिवर्सरी पापा माँ। आप दोनों ऐसे ही सलामत रहे और हमारे साथ रहे। 50वीं सालगिरह की बहुत सारी शुभकामनाएं। माँ भगवती आप लोगों को हमेशा आजीवन
स्वस्थ और खुश रखें और हर बढ़ते हुए साल के साथ आपकी खुशियां बढ़ती चली जाएं। आपको जिन चीजों से खुशियां मिलती हैं, हम सभी भाई बहन का हमेशा ये प्रयास होता है कि हम वही काम करें जो आपको अल्टीमेट खुशी दे। मेरी पूरी कोशिश होगी एज अ ओनली सन, जिसकी जिम्मेदारी है आपको खुश रखने का, कि आपके आने वाले सालों में मैं और खुशियां जोड़ पाऊं जो शायद आपकी अधूरी रह गई हूं। यदि मैं पापा आपके गार्जियनशिप के बारे में बताऊं तो आपने बहुत ही अच्छी पेरेंटिंग की, और मुझे याद है कि मैं एक घटना के बारे में आपसे शेयर करना चाहता हूं कि कितनी अच्छी थी आपकी पेरेंटिंग। मैं 6th क्लास में था, नवोदय के बेड पे, शायद आपको याद भी नहीं होगा, जब आपने मुझे ये कहा था कि बेटा नशा नहीं करना चाहिए, वो इंसान को खराब बना देता है। स्टेटमेंट 2 लाइन का था, लेकिन उसने मेरी लाइफ में बहुत वैल्यू क्रिएट किया। और मैं आपको आज मुझे ये बताते हुए बहुत खुशी हो रही है कि मैंने अपने जीवन में कभी नशा नहीं किया। मैं 3-4 बार में आ जाती हैं कि मतलब वो रुक ही नहीं पाता है, अश्रुधारा जो है। मम्मी, आपने इतने विपरीत परिस्थितियों में इतना स्ट्रॉन्ग कॉन्फिडेंस रखा और अपने सभी बच्चों को इतनी अच्छी परवरिश दी कि मतलब उसको एक्सप्रेस नहीं किया जा सकता है। यदि मैं आपको बताऊं तो हम लोग बहुत थैंकफुल हैं कि आपने कितनी भी विपरीत परिस्थिति थी, बट सबके लिए जो भी बेस्ट हो सकता था वो किया। ये तो सच है कि भगवान है मगर फिर भी अनजाने हैं। ये तो सच है कि भगवान है मगर फिर भी अनजाने हैं। धरती पे रूप माँ बाप था, उस विधाता की पहचान है। तू समझदार है ना, बस वो बेवकूफ है, तू समझदार है बस। दाता है वो एक जिनकी उंगली है बचपन आहार हटो।